नमस्कार, मैं हूं नागिनी साथ। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज। इस वक्त मैं राजिम कुंभ कल्प में मौजूद हूं और यहां पे देख सकते हैं हमारे बीच राजिम कुंभ में साधु मौजूद हैं। आइए जानते हैं साधु महात्मा जी से कि महात्मा जी कहां से आए हैं आप? हम महाराज जी, और हम अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं कि नहीं? हाँ, बता सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम सफर करते हैं, यात्रा करते हैं जी। तो हमको रेल से उतार देते हैं टीटी लोग। कहां से? ट्रेन से उतार देते हैं। ट्रेन से। जी। हमारे पास पैसा है तो नहीं, हम पैसा किसी से मांगते हैं नहीं। संत पैसा कभी नहीं मांगता है ना, तो हमको संत को रेट से बाबा ऐसे उतरो ऐसे उतरो, तो हमको बड़ा दिक्कत होती है सफर में जाने के लिए। मोदी साहब से हमारा ये कहना है हाथ जोड़ के कि हमारा संतों को उतारा नहीं जाए ट्रेन से। हाँ। ठीक है ना, ये हम बात गलत नहीं कर रहे हैं। अगर कोई गलत बात हो तो हमको रोक लगा देना। नहीं, सही। और राजिम मेले में आए हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? राज्य मेले में बढ़िया है महाराज। यहाँ की थोड़ी जनता अभी अनपढ़ है ना, जनता अनपढ़ है थोड़ी, तो शिक्षा कम है यहाँ पर, जैसे और कोई बात नहीं है। कैसा इस बार आयोजन कैसा रहा? हाँ बढ़िया है महाराज, आयोजन से जैसा बनता है, जैसी सेवा सब कोई करता है ना, किसी की बुराई तो नहीं। दिगंबर। हाँ जी, हाँ, तो हम नागा दिगंबर है ना, जैसी सेवा बन रही है वो बढ़िया है। सेवा वेवा सब ठीक चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है। समस्या तो नहीं है ना? समस्या हाँ हमारी दक्षिणा के बारे में आ रही है। कैसे टाइप की मतलब दक्षिणा में समझ नहीं पाया। ये अभी क्या हो देंगे क्या नहीं देंगे। जी, आप लोगों को आमंत्रित किया गया है या हाँ। आप लोग स्वयं अपने से आए हैं? नहीं बोला, बगैर बुलाए कहीं नहीं जाते हाँ, हैं। बगैर बुलाए कैसे आएंगे? जी। बुलाते हैं तब आते हैं, बस लगा देते हैं। ठीक है ना, तो देखो भाई। जी जी बताइए। हाँ बढ़िया है, ठीक है, सरकार अच्छा चल रहा है। ठीक है, हम तो भाजपा का ही समर्थन करते हैं महाराज। ऐसा क्यों? अरे हमारे जन्म वर्ष के ही ऐसा क्यों? देख सकते हैं यहाँ पे भाजपा के जो है यहाँ पे प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और भी कुछ बाबा जी हैं जानना चाहेंगे। बाबा जी, सबसे पहले तो आपको मैं प्रणाम करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? इस बार राजिम कुंभ मेले में आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं आगरा से। जी जी। आगरा से आए हम यही कहना चाहते हैं कि भाई यहाँ मेला में आए हैं, जी ठीक है, मान सम्मान मिल रहा है, पर वो चीज़ नहीं मिल रही है। जी जी। कैसे, यहाँ- किस चीज से मतलब? यहाँ जो मतलब हम किराया भाड़ा अपना लगा के आए हैं जी जी। और लगाए के जाएंगे, हाँ हाँ। अब वो खर्चा पानी हमको मिल जाना चाहिए, जी जी। वो सरकार नहीं दे रही है हमको, जी जी। क्योंकि सब चीज़ पे महंगाई हो गई है। जी जी। तो हम तो मुख्यमंत्री जी से यही कि बोलना चाहते हैं कि पहली बात तो वो आए ही नहीं यहाँ पे हमारे पास किसी। अभी तक से कोई बीजेपी के कोई विधायक, मंत्री या फिर कोई जनप्रतिनिधि, नेता वगैरह कुछ आए हैं क्या आप लोगों से मिलने के लिए? अभी तक तो कोई नहीं आया है आप हमारी लोग को तरफ, बुलाया गया है लेकिन आप लोग से मिलने नहीं आए हैं? नहीं आए हैं, तो बुलाया क्या गया लगता है। है, कैसे देखते हैं इस चीज को? अब वही तो हम देख रहे हैं कि हम तो सोच रहे थे बीजेपी की सरकार है, बढ़िया मान ये तो सम्मान बीजेपी वाले मिलेगा। धर्म के प्रति बहुत ही हाँ, वो हाँ, रहते हाँ, हैं, हाँ। आगे रहते हैं प्रचार प्रसार के लिए। हाँ हाँ, जी जी। तो यहाँ वो- पे लेकिन अब उनका काम जो है। तो कैसा वही लगता तो है मैं कह रहा हूँ कि अभी तक तो कोई आए नहीं है, जी तो देख रहे हैं, जी कल तक और देख रहे हैं, अपने चले जाएंगे। जी। ठीक है, पहली बार तो हमारा किराया भाड़ा मिल जाना चाहिए, जी, जी। इतनी दूर से आए हम, जी जी। क्योंकि कोई जी जी। प्राइवेट वाहन वाला भी नहीं छोड़ता है, कोई सरकारी हम पे किराया भाड़ा नहीं छोड़ता है। तो हम तो यही कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि हमारी तरफ देखें। ठीक है महाराज जी। ये थे महाराज जी जो कि आगरा से पहुंचे हुए हैं और भी कुछ बाबा जी हैं, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे पहुंचे हुए हैं जी। आप देख सकते हैं चारों ओर जो है यहाँ पे इस पंडाल में जो है नागा साधुओं की यहाँ पे जो है हुजूम उमड़ी हुई है। बाबा जी से जानेंगे कि बाबा जी कहाँ से आए हुए हैं। बाबा जी आपसे कहाँ से आए हैं आप? मैं बाबा केदारनाथ रहता हूँ बेटा। केदारनाथ से? हाँ जी, अरे वाह, उत्तराखंड। उत्तराखंड से। जी जी जी। और बैठ जाऊंगे? हाँ बैठो बैठो। मैं केदारनाथ उत्तराखंड में रहता हूँ। जी जी हाँ, बाबा के द्वार में। और जब ज़्यादा बर्फ पड़ जाती है तो मैं फाटा में आ जाता हूँ। जी जी फाटा में मेरे गुरुजी रहते हैं, दादा गुरु, तो वहाँ रहता हूँ सर। जी अभी ये कुंभ में मैं कई 12-13 साल से आ रहा हूँ। जी। तो इस बार भाजपा सरकार आ गई, अगली साल में आया नहीं, क्योंकि पता ही है आपको, जब महात्मा को कुछ नहीं मिलेगा, कोई उसका पुण्य प्रताप नहीं होगा, तो वो क्यों उस नगरी में बैठ रखेगा। इसके लिए भाजपा सरकार आई है, तो ये लोग हमारा गुडविल करते हैं, अच्छा सुंदर समझते हैं, तो ये हम लोगों को जगह जगह से बुलाते हैं।
महाराज जी मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा। ये जो है आप कब से ये जो है आप साधु संत कब से आप धर्म ये की तो स्थापना ये तो करते हैं? बचपन से ही मामला है। बचपन से किस हाँ। कैसे आपको हम लोग में- प्रेरणा कहाँ से मिली कि ये सब चीज हमको करनी ये चाहिए? प्रेरणा मेरे को अपने पिताजी से मिली बेटा, जी जी क्योंकि हम लोग किस विषय पे थे। वही आपको जो है कैसे प्रेरणा मिली और कैसे आपको प्रेरणा तो मैंने बताया ना, मेरे पिताजी के गुरु जी थे, जी जी तो वो निर्मल कुटिया कनखल में रहते थे। जी तो मेरी भी इच्छा जागृत हुई कि मैं गुरु जी की सेवा करूं। बुजुर्ग हैं ये। जी मैंने अपने घर में कहा भाई मैं स्कूल नहीं पढ़ूंगा, मैं गुरु जी की सेवा करूंगा। माता जी गुस्सा उत्साह होने लगी, रोने लगी, कहने लगी ये ऐसा नहीं होगा और आप पढ़ेंगे। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा, अब मैं बाबा जी के पास सेवा करूंगा और महाराज के पास ही रहा करूंगा। धीरे 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 उनका उत्साह देख के, उनका भजन देख के मैंने जो है वो इच्छा त्याग दी। मैंने कहा गुरु जी की सेवा ही करनी है। वो इसके वहीं से मैं साधु की मुझे प्रेरणा शुरू हो गई। तो मैंने बोला ये इससे बढ़िया कोई क्या है कि सब में भजन, आराम से सब काम, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, अपना अपना भजन करना है, अपना अपना कर्म करना है। ऐसे ही गृहस्थी को कहता हूँ मैं कि अपना अपना भजन करें, अपना अपना कर्म करें। किसी से हमें क्या लेना है बच्चा, हम कर्म करेंगे उसी का फल प्राप्त होगा, नहीं तो बाकी तो संसार मोहमाया है, बेकार है, मृत्यु लोक है। महाराज जी आपके इस जो है साधु बनने के लिए कौन कौन सी संस्कार या कैसे प्रक्रिया कैसे होती है? ये तो गुरु लोग हमारे पहले महापुरुष बनाते थे और महापुरुष बनाने के बाद क्या करते थे, छोड़ देते थे। तो महापुरुष उसके बाद क्या होता था कि वो घर चले जाते थे। जब वो घर चले जाते थे बड़े होके तो उनका बड़ा दुख होता था। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे आत्मानंद गिरी जी महाराज अभी इस समय में है नहीं, भगवान को प्यारे हो गए, समाधि लग गई है। वो उन प्रेरणा सिखा के गए हमें कि भाई इनका संस्कार करो। तो बेटा हमारा संस्कार होता है, जैसे पुरी है तो वो हमारे दावेदार है, जब वो गिरी है हम तो उसके दावेदार हैं। ऐसे हमारे में एक वार्तालाप होती है। पंच गुरु से संस्कार होता है। जो है गुरु जी गुरु बनेंगे, जब उसके बाद पहले महापुरुष बनेगा, उसके बाद नागा बनेगा, उसके बाद दिगंबर बनेगा, धीरे धीरे थानापति बनेगा, अष्टकौशल महंत बनेगा, मंत्री बनेगा। वो धीरे धीरे पदव होते हैं हमारे में, तो वो सब कार्य करना पड़ता है। कितना वर्ष लग जाता है इन सभी कार्यों को करने के लिए? नहीं ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, भाग्यशाली हो तो तुरंत भी है। अब जैसे कई आपने जवान मंडलेश्वर देखे होंगे, तो उनकी इच्छा है, माया धन से सब कुछ हो जाता है बच्चा, भगवान देने वाला हो तो जल्दी जल्दी। यानी तो कई बार गुरु लोग पदवी लेते हैं, इसके लिए चेला भी पीछे रह जाता है, तो बिगड़ उसके भी हो जाते हैं, पूर्णावती हो जाती है, समाधि लग जाती है। तो ये बात है महाराज। इसमें जैसे कि आपके में भी जैसे संगठन या फिर जो संस्था होगा है ना, उसमें भी क्या ऐसा कुछ सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है या ऐसे? बिल्कुल मिलता है, हमारे प्रमाण पत्र बनता है, जी। जमात बनती है, कलेक्टर, मिनिस्टर, राष्ट्रपति कोई भी हो हमारे लिए, हम हर जगह जाके उसको पूजा सकते हैं, मांग सकते हैं। अच्छा, आपके जो सर्वोच्च प्रमुख कौन होते हैं, कौन लोग होते हैं? प्रमुख तो हमारा अखाड़ा होता है। अखाड़े में कौन प्रमुख होते हैं? जैसे प्रमुख हमारे तो- देश में प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होते हैं जो कि चलाते हैं देश को। हमारे प्रमुख प्रेमगिरी महाराज, महंत प्रेमगिरी जी महाराज जो सेक्रेटरी हैं वो हैं, और एक हरिगिरी जी महाराज हैं हमारे परिवार से, वो हैं। तो वो दोनों संस्था को क्या पूरे अखाड़े को चलाते हैं। तो ये बात है। इस बार आप राजीव मेले में, आपको कैसा लग रहा है राजीव मेले में? राजीव मेले में तो मेरे को मैं हर साल आता हूँ, बहुत सुंदर है और कुछ उत्सव ज्यादा है। एक तो राम जन्मभूमि मंदिर के लिए और एक उसकी स्थापना करी उसके लिए, और कुछ उत्सव ही अलग है। मेले का रंग ही बदला हुआ है एक तरह, इतना सुंदर रंग है कि जवाब नहीं। आज मैं महाकाल की आरती में गया था, बालक दास, हाँ भस्म आरती में बालक दास जी गए, वहीं की भस्म मेरे जहाँ चढ़ी हुई है शरीर पे बाबा की। तो ये बड़े भाग्य की बात है। तो मैं काफी देर आरती करा के उसके बाद में यहाँ पर आके आया। महाराज जी आप केदारनाथ में रहते हैं, वहाँ तो बहुत ही ज्यादा ठंड रहता है, और आपकी ऐसी जो है नग्न अवस्था में जिस प्रकार से आप वहाँ रहते हैं, क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वहाँ पे? कठिनाई कुछ नहीं है, भगवान का साथ है तो फिर हमें क्या बात है। जी जी जिसको भगवान का साथ नहीं है उसको ठंड लगती है। जी हम तो उसके सहारे जीते हैं, उसके सहारे मरते हैं। जी दूसरी बात कि जब बनाया उसने तो बिगाड़ेगा भी वही, जी तो इसके लिए क्या सोचना।
अब जो हमारे फौजी जो लोग हैं, जवान हैं, वो हमसे भी ऊंची चट्टानों पे रहते हैं, जहाँ पर रोटी ही 2 दिन में पहुँचती है। तो ये बताइए कि क्या वो नहीं रहते हैं? तो हम लोग तो फिर उनसे भी कहीं गुजरे हो गए जो अपने देश के लिए इतना वजन भी नहीं कर सकते, अपने भक्तों के लिए इतना वजन भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे लिए ठंड कुछ नहीं है। हमको गर्मी सताती है लेकिन ठंड नहीं सताती है। ये थे हमारे साथ जो कि केदारनाथ से पहुंचे बाबा जी हैं, नागा साधु जी हैं, जिन्होंने जी केदारनाथ से पहुंचे हुए हैं भीमगिरी जी महाराज जी, जिन्होंने बड़ा ही सौभाग्य है कि हम क्षेत्रवासियों के लिए ऐसे बाबा जो तपस्वी बाबा आज हमारे बीच पहुंचे हुए हैं, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। मैं हूं नागेंद्र निषाद, आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज।